हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आपने मेरे कल के व्लॉग में देखा होगा डे 3 एंड डे 4 ऑफ कश्मीर, जिसमें कि मैंने पहलगाम और श्रीनगर दिखाया था। तो गाइस, अब आज सुबह हम अपने होटल से निकल गए ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और सीधा पहले हमने मत्था टेका। ये 6वीं पातशाही गुरुद्वारा है जो श्रीनगर में है। आगे बढ़ने से पहले हमने सोचा चलो बाबा जी की ब्लेसिंग ले लेते हैं, और ये मून लाइट शॉप का फेमस वॉलनट फर्ज हमने खाया पहले। बहुत ही अच्छा था, ये आपको पता ही है बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत टेस्टी है, तो ये ज़रूर लेके आएँ और खाएं। इसके बाद गाइस हम लोग गए हज़रत बल दरगाह जो कि श्रीनगर में ही है। यहाँ पे भी जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा। और अब हम निकल जाते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए, जो कि है सोनमर्ग। और गाइस ये देखिए, वेलकम सोनमर्ग टनल। और ये टनल जो है अभी बना है, और ये जनवरी में लॉन्च हुआ था इसी साल। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इसका अमेजिंग होने का रीज़न अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए क्या मैजिक होगा अभी अंदर से ही। हम इसके अंदर थे, और जब हम एकदम से बाहर निकलते हैं तो ये सुंदर सा नज़ारा हमने देखा हमारे सामने, सोनमर्ग। और क्या खूबसूरती थी, और हम एकदम से हैरान ही हो गए कि ये टनल जब हमने अंदर एंटर किया था तो कैसा था, और बाहर निकले तो ये कैसा लगा। बहुत सुंदर। और सोनमर्ग आते ही इतना सुंदर नज़ारा हमें दिखा। सोनमर्ग हमें श्रीनगर से आते आते करीबन 3 साढ़े 3 घंटे लग चुके थे, और हम यहाँ पे करीबन 2:30 बजे तक पहुँच चुके थे। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। फिर हमने यहाँ पे स्नो बाइक ली, और स्नो बाइक से हम ऊपर गए थे, ऊपर वाले पहाड़ में। और स्नो की चादर से पूरा का पूरा ढका हुआ है ये सोनमर्ग, और इतना सुंदर था। पर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और स्नो बाइक में सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि वो एकदम से ऊपर जाती है और फिर एकदम से भैया जो है वो नीचे लेके आते हैं। तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस किया मैंने। और यहाँ पे हम खा रहे हैं मैगी। मैगी सच में बहुत अच्छी लगती है जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं। और यहाँ तो फुल स्नो थी और फुल कड़ाकेदार ठंड थी, तो एक अलग ही नज़ारा था। और नज़ारे के साथ हम खा रहे थे अपनी मैगी, एंजॉय कर रहे थे। मेरा बेटा भी बहुत एंजॉय कर रहा है। हमको यहाँ तक लेके आई थी। अब इस पॉइंट के आगे हमें स्लेड्ज के थ्रू जाना था, और स्नो बाइक और स्लेड्ज जो थे वो हमें 6000 रुपीज़ पड़े। हम 3 लोग थे, मेरा बेटा भी था साथ में, तो हमें तीनों को 6000 में ही पड़ा। और अब यहाँ से हम आगे स्लेड्ज के थ्रू जाएंगे थाजीवास ग्लेशियर तक, और फिर उसके बाद ये हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे स्पेंड करने के लिए, सो दैट हम लोग वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बना सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं, और स्नो के साथ खेल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद हम इन लोगों को बुला लेंगे वापस। ये थाजीवास ग्लेशियर है जो मैं आपको बता रही थी। अब ये हम बहुत ऊपर आ चुके हैं स्लेड्ज के थ्रू, और यहाँ पे भैया जो हैं हमें थोड़ी देर के लिए टाइम दे देंगे कि आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो। और फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो इनको बुला सकते हैं, और फिर ये लोग वापस आएंगे और स्लेड्ज के थ्रू हमें उसी पॉइंट पर लेके जाएंगे जहाँ पे हमने मैगी वगैरह खाई थी। और फिर वहाँ से फिर हमको स्नो बाइक से नीचे आना पड़ेगा। इतनी सारी स्नो देख के हम सच में बहुत पागल हो चुके थे। जहाँ पे भी हम लोग गिर रहे थे स्नो में, लिटरली उठा ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पे स्नो थोड़ी गीली गीली थी, मतलब हाथ में उठाने पे से बॉल जैसी बन रही थी। और ये देखिए, अगर हम नीचे गिर रहे हैं तो उठना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। इतना ज़्यादा फ़न करने के बाद अब हमारे स्लेड्ज वाले भैया जो हैं वापस आ गए थे, और अब हम स्लेड्ज के थ्रू वापस जा रहे थे। और गाइस इसके बाद हमें स्नो बाइक से नीचे आना था। तो गाइस बहुत ही स्कैरी मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, सच में। मतलब इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़ के फिर एकदम से नीचे, ऐसे लग रहा था नीचे कुछ बचा ही नहीं है। तो स्नो बाइक का भी एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत डर लग रहा था, पर येस मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी तो बनती है। तो अगर आप कश्मीर आ रहे हैं ना, तो आप एक्टिविटीज़ ज़रूर करना, जैसे स्नो बाइक, एटीवी बाइक, स्लेड्स तो ज़रूर ही करना। फिर उसके बाद गाइस हम आए चाय जाए, जो कि बहुत फेमस कैफ़े है श्रीनगर का।
जो अभी रिसेंटली मूवी आई थी लैला मजनू, उसकी शूटिंग जो है वो इधर हुई थी, कुछ सीन्स उसके। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं इधर ज़रूर जाऊँ और आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। वर्थ इट है गाइस, क्योंकि बहुत सुंदर डेकोर है और बहुत प्यारा सा क्यूट सा कैफ़े बना हुआ है। और अंदर ये देखिए कितना सुंदर है। इस कैफ़े का भी एक अलग ही नज़ारा था, बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत कोज़ी सा फ़ील हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मूवी का शूट हुआ है तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम इस लोकेशन पे आए। यहाँ पे हमने पी चाय। और ये देखिए डेकोर कितना खूबसूरत है गाइस। ये इन्होंने मिरर कितना सुंदर बनाया हुआ है, पीछे स्नोफ्लेक्स बने हुए हैं। तो ऑल एंड ऑल ये कैफ़े मस्ट विज़िट है। अगर आप श्रीनगर तो बेस पॉइंट है, यहीं से ही आप गुलमर्ग पहलगाम जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूर आइएगा और इस कैफ़े को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, रील्स वगैरह बनाई और उसके बाद हम अपने होटल द मीर्स वापस आ गए श्रीनगर में। और हम थक गए थे बहुत, डिनर वगैरह करके बस सोने की तैयारियों में थे। अब गाइस ये हमारा लास्ट डे था। ये आज के दिन ही हमारी फ़्लाइट भी थी दिल्ली के लिए, तो बस हमने चेकआउट कर लिया था द मीट्स से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। और फिर उसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम था क्योंकि हमारी फ़्लाइट शाम की थी। तो हमने सोचा कि यहाँ पे लाल चौक मार्केट है तो वहाँ पे घूमा जाए। अगर आप श्रीनगर में रहने का सोच रहे हैं तो ये होटल सच में बुरा नहीं है, तो द मीर्स में आप रह सकते हैं। और ये देखिए पीछे लाल चौक, क्या खूबसूरत मार्केट है, ये श्रीनगर की जान है। और अगर आप श्रीनगर में रह रहे हैं तो इस मार्केट का चक्कर लगाना तो ज़रूर बनता है। इस मार्केट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे कपड़े वगैरह लेने हैं या कुछ भी, सब कुछ जैसे नॉर्मल मार्केट्स होती हैं वैसी ही मार्केट है। और ये लाल चौक सच में खूबसूरत थी, हमने व्लॉग्स वगैरह में देखी थी। तो हमने सोचा था कि जब भी हम जाएंगे, जितना भी टाइम मिला, तो हम इधर ज़रूर होके आएंगे। तो बस हमने थोड़ा बहुत घूमा, लंच वगैरह किया और उसके बाद हम सीधा अपनी फ़्लाइट के लिए निकल गए। यहाँ पे खाया हमने यहाँ का लोकल फूड मसाला, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या क्या फ़ेमस है। अब भी इस व्लॉग को मैं यहीं पे रैप अप करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को कश्मीर में हमने कौन कौन सा फूड ट्राई किया, क्या खाया और क्या बेस्ट था, ये सब बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।